हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभास्त्रा। माय नेम इज जतिन एंड आज हम देखेंगे कि एक अच्छा लोगो डिज़ाइन कैसे बनाते हैं और वो क्यों ज़रूरी है। आपने कभी सोचा है कि एक लोगो डिज़ाइन इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? अगर आप एप्पल, नाइकी, मैकडोनल्ड्स का नाम सुने तो सबसे पहले आपके दिमाग में उसका लोगो आता है। पहले हम बात करेंगे कि एक अच्छा लोगो क्यों ज़रूरी है। एक अच्छा लोगो इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि वो आपके ब्रांड की हेल्प करता है ट्रस्ट बिल्ड करने में, आपके कस्टमर्स में अवेयरनेस फैलाने में, आपका फर्स्ट इम्प्रेशन क्रिएट करने में और आपके कंपटीशन में आपको स्टैंड आउट करने में। हम जानेंगे कि एक अच्छा लोगो डिज़ाइन करने का सही तरीका क्या है। सबसे पहले सिंप्लिसिटी बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक लोगो का सिंपल और क्लीन होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ताकि वो ओवर कॉम्प्लिकेटेड ना लगे और आपके कस्टमर्स को या आपके व्यूअर्स को उस लोगो को समझने में कोई इशू ना आए। दूसरा, उसका मेमोरेबल होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। लेट्स सपोज किसी कस्टमर ने, किसी व्यूअर ने आपका लोगो पहली बार देखा है और वो सेम कलर थीम में या फिर अराउंड सेम आपके ब्रांड कोलेक्टर को कहीं और देखता है तो वो मेमोराइज कर सके कि उसने आपका लोगो कहीं ना कहीं देखा है। तो आपके लोगो का मेमोरेबल होना भी बहुत ज़रूरी है। तीसरा है कि वर्सिटैलिटी होना उस चीज़ का बहुत ज़रूरी है। आपका लोगो आपकी वेबसाइट पे जाता है, आपकी स्टेशनरी जिसमें बिजनेस कार्ड, लेटर हेड, एनवलप्स, इन सब पर जाता है और आपके ऐप पे भी जा सकता है। तो लोगो डिज़ाइन का साइज़ वर्सेटाइल होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो हर साइज में अच्छे से रीडेबल या फिर विजिबल हो सके या रिकॉग्नाइजेबल हो सके। चौथी चीज़ है उसका कलर और फॉन्ट साइकोलॉजी। कलर साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सही कलर का यूज़ करना उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि कलर साइकोलॉजी में लेट्स सपोज रेड कलर हम यूज़ करते हैं किसी स्ट्रॉन्ग चीज़ को दिखाने के लिए या किसी पावरफुल चीज़ को दिखाने के लिए। वहीं ब्लू कलर हम यूज़ करते हैं किसी ऐसी चीज़ को दिखाने में जहाँ पर हम यूज़र के साथ ट्रस्ट बिल्ड कर सकें। वहीं पर येलो कलर या ऑरेंज कलर हम दिखाते हैं फन या हैप्पीनेस एलिमेंट्स को ऐड करने के लिए। अगर फॉन्ट्स की बात करी जाए तो फॉन्ट्स में भी साइकोलॉजी होती है। लेट्स सपोज कि बोल्ड फॉन्ट और हैवी फॉन्ट्स को यूज़ करा जाता है एक स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट क्रिएट करने में। वहीं पर स्क्रिप्ट फॉन्ट या फिर किसी भी थिन फॉन्ट या कंडेंस्ड फॉन्ट को यूज़ किया जाता है एलिगेंस और ब्यूटी दिखाने में। तो ये कुछ तरीके हैं एक अच्छा लोगो डिज़ाइन क्रिएट करने में। अब सवाल ये आता है कि हम इस पूरे प्रोसेस को कैसे स्टार्ट करें। सबसे पहले रिसर्च करना बहुत इम्पोर्टेंट है आपके कंपनी के कॉम्पिटिटर्स के बारे में और आप जिस तरीके का लोगो क्रिएट करना चाहते हैं वैसे ही लोगो क्या ऑलरेडी मार्केट में बने हुए हैं। अगर वो बने हुए हैं तो आपको अपने लोगों का ट्रेडमार्क करने में भी बहुत मुश्किल आ सकती है। तो हमें ध्यान देना है कि हमारी रिसर्च काफ़ी अच्छे से हो। आपके लोगो डिज़ाइन जैसा कोई दूसरा डिज़ाइन मार्केट में अवेलेबल नहीं होना चाहिए। वहीं पर रिसर्च अच्छी कैसे की जाती है कि आप बिहेंस, ड्रिबल या फिर पिंटरेस्ट पे अच्छे लोगो डिज़ाइंस की रिसर्च कर सकते हैं जहाँ पर आप कलर्स की नॉलेज ले सकते हैं, जहाँ पर आप इंस्पिरेशन ले सकते हैं कि कौन सा फॉन्ट यूज़ करना चाहिए, कौन सी तरीके की शेप्स यूज़ करनी चाहिए और उससे आप एक अच्छा लोगो क्रिएट कर सकते हैं। वहीं पर रिसर्च के बाद जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है वो है उसकी स्केचिंग। स्केचिंग करना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगर हम डायरेक्टली किसी सॉफ्टवेयर का यूज़ करके एक लोगो डिज़ाइन कर लेंगे तो हो सकता है कि वहाँ पर हम स्टक हो जाएं अपने आइडियाज़ के साथ। और तो हमें एक लोगो डिज़ाइन करने से पहले स्केच आउट करना और ब्रेनस्टॉर्म करना बहुत इंपॉर्टेंट है उन बेसिस पर जिस बेसिस पे हमने उसकी रिसर्च करी है। एक बार जब आपके कुछ स्केचेस प्रिपेयर हो जाए उसके बाद हम आते हैं कलर की चॉइस पर और फॉन्ट की चॉइस पर। फॉन्ट की चॉइस और कलर की चॉइस हो जाने के बाद हम अपने स्केचेस के बेस पे कोई भी डिज़ाइन टूल यूज़ करके उसको डिजिटाइज कर सकते हैं। अगर हम डिज़ाइन टूल्स की बात करें तो मार्केट में बहुत ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल हैं जैसे कि एडोब फोटोशॉप, एडोब इलस्ट्रेटर, फिग्मा। हालांकि एडोब इलस्ट्रेटर काफ़ी फेमस माना जाता है और काफ़ी
लाइक इजी टू यूज़ है फॉर लोगो डिज़ाइनिंग, तो आप उस टूल का यूज़ कर सकते हैं एक लोगो क्रिएट करने में। जब आपका लोगो क्रिएट हो जाए और उसके बाद आप चाहते हैं कि एक बार मार्केट में उसको पुश करने से पहले उसके ऊपर किस तरीके का फीडबैक आपको मिल रहा है, तो आप अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स या फिर अपने कॉलीग्स या किसी भी से आप उस लोगो पर फीडबैक ले सकते हैं, जिससे कि आपको पता लगे कि क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको आइटरेट करनी है या फिर आपको उसमें चेंजेस करने हैं। और ये एक प्रोसेस होता है एक अच्छे लोगो का क्रिएट करने में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप एक अच्छा लोगो डिज़ाइन करवाना चाहते हैं तो अभास्तर टेक्नोलॉजीज़ को कांटेक्ट करें। लिंक इज़ द डिस्क्रिप्शन। थैंक यू।